हम सारे मुसलमानों को एक बंद गाड़ी में ले जाएंगे और उधर छोड़ के आएंगे और हमें बेवकूफ़ बनाते रहे और अपनी बेटियां मुसलमानों को देते रहे। हाँ, फैजल को दे दी, न जाने कितनों को दे दी और हमसे कहते रहे कि हम ट्रक में भर के मुसलमानों को छोड़ के आएंगे। गाय को हम गद्दे बिछवाएंगे, गौशाला बनवाएंगे, उनमें हम बहुत अच्छी तरीक़ा से गाय माता को रखेंगे। आज गाय माता इनके गौशालाओं में सड़ रही है, खाने को उनको नहीं मिल रहा है। अरे भैया एक बात बताओ, इनने सीएम का चुनाव किस पर लड़ा था? अरे हम मुसलमानों को ट्रक में भरेंगे और पाकिस्तान कश्मीर के उस तरफ छोड़ के आएंगे और सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अरबों रुपए देश के डकार के चले गए। इसलिए ये जीते इन्होंने, इसलिए जीते। इन्होंने ये कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम भी बहक गए, हमारे सब भाई बहक गए। इन्होंने ये कहा था तुम्हारी डबल आय कर देंगे, हमने कहा यार मोदी जी के पास कोई फार्मूला होगा, मेरी डबल आय हो जाएगी, इसलिए बहक गए। हमसे कहा था कि भाई किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे, हमने भी ले रखा था, कर्जा दिया नहीं जा रहा था, गन्ने की पेमेंट हो नहीं रही थी, धान 900 रुपये कुंटल बिक रहा था। मैंने कहा हो सकता भाई योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी बड़े वाले में बैठे हैं, योगी जी छोटे वाले में, डबल इंजन की सरकार, हमारा कर्जा माफ हो गया। 101 रुपये 60 पैसा कर्जा माफ हुआ। काय को बहकेंगे? ओ भाई अब ये कब्रिस्तान और मुसलमान अब नहीं चलेगा। अब ये जो बैठा है ना किसान, अब ये गले मान पकड़ के और पूछेगा 2 करोड़ रुपए रोजगार कहाँ है? अब हमारे 3 जो काले कानून दिए वो कब वापस ले रहे हो? और हमारे जो डबल आय करने की बात थी उन पर बता दो। हमारी चप्पल भी चुरा ली तुमने, हवाई चप्पल पे, हवाई जहाज पर बैठाने की बात की थी। बहुत सारी बातें हैं, वो बातें होंगी और इन्हें गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है कोई, इनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए कि काम नहीं किया इन्होंने अभी भी ये हिंदू मुसलमान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उद्घाटन मोदी जी कर आए तो बड़े काम कहाँ हो गए? मोदी जी ने उस उद्घाटन में क्या किया? एक कहीं 50 मीटर भी रोड बनवाई, कहीं ज़मीन अलर्ट करवाई, उसका जो पूरा जो ज़मीन लेने की प्रक्रिया थी वो तो पिछली सरकार करके गई थी। पूरा उद्घाटन उसका जो शिलान्यास पूरी पिछली सरकार अखिलेश जी करके गए थे। मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी तो फीता काटने गए और वो भी कटे कटाए का, वो समाजवादी वाले सब फीता काट के चले गए सवेरे। एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये सपा ने बनवाया था। और क्या? सपा ने नहीं बनवाया था? बताओ मुझे। इन्होंने कौन सा एक्सप्रेस, मुझे ये बता दो कि भारत में इनकी कई राज्यों में सरकार है, वहाँ मुझे बता दो कौन सा एक्सप्रेस बनवाया सरकार ने? केंद्र सरकार में गडकरी जी तो काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनियों को लगा के, तो काम वो तो कर रहे हैं, उनका तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो सब पे टोल टैक्स भी लगा रहे हैं। अगर गडकरी जी कर रहे हैं तुम हमें राज्य सरकार का तुम बता दो। राज्य सरकार कहीं भी, गुजरात की हो 20 साल से होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार को तुम मुझे एक बता दो कहीं एक्सप्रेस हाईवे बनाया हो? कहीं नहीं बनाया। इनकी सोच ही एक्सप्रेस हाईवे की नहीं है। ये जो मायावती जी ने बनवाया था नोएडा से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, उनका अगर बस चले तो इसका भी फीता काट दें। उनका बस नहीं चलता है, उन्हें दुनिया निकल चुकी है यहाँ से, उन्हें दुनिया को पता चल गया है, ये इसका भी फीता काट देंगे। वो अखिलेश यादव जी ने जो एक्सप्रेस वे बनाया था उसमें भी अधूरा बनाया इनने। इनकी सरकार में जो काम रहे, जो किनारे किनारे सर्विस रोड बनने थे, जैसे लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पे इन्होंने बनाए हैं, पूर्वांचल पे भी वैसे ही बनने थे, जो किनारे किनारे गाँव के लोगों के लिए, वो इन्होंने सब काट दिया। गाँव के लोगों के काम का नहीं है वो। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, बहन जी ने काम किए है ना, अच्छी बात है, लेकिन योगी जी का बता दो कोई किया हो काम? योगी जी जो सपा सरकार ने या दूसरी सरकारों ने जो एम्स के लिए बाबा मनमोहन सिंह के ज़माने में जो जगह ली थी, उन जगहों में जो इन्होंने एम्स खड़े किए हैं, उन एम्सों में एक मशीन नहीं है और उसमें कुत्ते लौटते हैं। आज क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक बात बताओ मुझे, जो इन्वेस्टमेंट मीट की थी इन्होंने एक लखनऊ में, 1 रुपया कहीं योगी जी की चेहरे पे, योगी जी के कर्मों से, योगी जी के कामों पे 1 रुपये किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया हो उत्तर प्रदेश में तो मुझे बता दो। कोई नहीं करने वाला है। योगी जी सपना साकार आज बता रहे हैं, जो अखिलेश जी के आगे कहीं और बढ़ा दिया।
क्यों नहीं बना दिया? और एक्सप्रेस हाईवे का प्लान उनका था पूरे उत्तर प्रदेश में जाल फैलाने का, जिले से कनेक्टिविटी जोड़ने का, जिले से जिले का, तो वो सपना मोदी जी का पूरा नहीं हुआ। वो योगी जी का क्यों? योगी जी का कि उस पर कोई काम नहीं चल रहा है। योगी जी एक्चुअली उस फीता काट रहे हैं और मोदी जी को बराबर में बिठा लिया है। मोदी जी जब बोलते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना था, तो अकेले योगी जी ताली बजा रहे हैं उस पर। देश का एक नागरिक भी खुश नहीं है, एक नागरिक भी ताली नहीं बजा रहा है इनके काम पे। ये सब सिर्फ दूसरे के कामों का श्रेय लेना जानते हैं और इनका कोई काम नहीं। 2018 में 2017 में मोदी जी जीते हैं ना, 2018 में पूरा अलाइनमेंट से लेकर के और प्रपोजल और उस पर काम, पूरी जमीन पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे की अखिलेश यादव जी ने ले ली थी। उसी वजह से उनको सपना आ गया था रात को कि अब हम सरकार 17 में बनी गई, अब हमें वो काम चल ही रहा है, पूरा फंड और सारी चीज़ें वो करके गए थे, इसलिए सपना आया। फाइटर प्लेन ये अखिलेश जी की नकल कर रहे हैं, अखिलेश जी की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको कहीं नहीं मानेगी। और उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया है कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। उनको जो फाइटर प्लेन उतार रहे हो, उनके किनारे किसानों के लिए जो मंडियां बन रही थी, किसानों के लिए जो सर्विस रोड बन रहे थे, वो क्यों काटे? अभी किसान पूछेगा, पहले काले कानूनों से फुर्सत मिल जाए और इनकी जो 22 तारीख वाला मामला है, इनसे सबसे फुर्सत मिल जाए, फिर ये किसान पूछेगा कि यहाँ मंडियों का जो प्रपोजल रखा गया था वो क्यों खत्म कर दिया गया है। किसानों से भारतीय जनता पार्टी की क्या दुश्मनी है? सबसे पहले ये बात अब उठेगी, क्योंकि जमीनें मंडियों के लिए ली जा रही थी, पूरे इतर के लिए, मलियाबाद के आम के लिए, और ये जो आगरा फरुखाबाद पूरे क्षेत्र में आलू के लिए, धान के लिए जो मंडियां बनाने का प्रपोजल था, वो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कैंसिल किया उसको? तो ये सारी बातें अब भारतीय जनता पार्टी से पूछी जाएंगी। हमारे गांव में जाएंगे, हमारे मोहल्ले में जाएंगे, हमारे कस्बों में जाएंगे, तो ये बच नहीं निकल सकते, क्योंकि इन्होंने सिर्फ वो एक्सप्रेस हाईवे, अगर इन्होंने अपनी सारी चीज़ें काट के और उतना बना दिया है, उससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। और हमने सब किसानों भाइयों ने और टिकैत साहब ने अल्लाह अकबर और हर महादेव का जो नारा लगा दिया, उनसे इनकी खिसकी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सारी परेशान है, दुखी है, गांव में घुस नहीं रहे हैं, डंडियां उतार के ये चल रहे हैं रोडों पर। यादव जी आप करें गांव में नहीं घुस रहे, अभी शामली में कैराना में घूम के गए, 12,000 आदमी थे, तो क्या करके गए? क्या करके गए? शामली और कैराना में पिछले दरवाजे से आए और जो यहाँ पलायन कर रहे हैं, पलायन करने की बात करके आए। कौन सा विकास की बात करके आए? पलायन तो हर गांव से, हर कस्बे से आदमी कर रहा है। शहरों में जो आएगा वो, तो इन्हें कुछ पता नहीं है। इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ाने का फार्मूला ये जानते हैं। न किसान मान रहा है इस देश के फार्मूले को, इनके को ना ही नौजवान मान रहा है, ना ही मजदूर मान रहा है। लेबर लॉ खत्म कर दिया, मजदूर खपा बैठा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, गलती मत कर देना। देश का कोई भी नागरिक, देश का कोई भी किसान, देश का कोई भी मजदूर, किसी के घर पे, किसी के दरवाजे पे, सबको हरी टोपी लगा के, और इन्हें 2 करोड़ रोजगार के बारे में पूछो, इनसे डबल आय के बारे में पूछो, 3 काले कानून जो किसानों को दिए उसकी, उनमें सफेद क्या है उसके बारे में पता करो। इनको ये पता करो कि मुसलमानों को छोड़ने वाले थे ये पाकिस्तान और अपना दमाद बनाते हैं, इसके बारे में पूछो। इनसे सब सवाल पूछो। ये हमें उलझाना चाहते हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं, और काम देश में कोई करना नहीं चाहते। काम करें, वो सरकार को लाओ जो देश का भला करे, नौजवानों का काम करे, नौजवानों को रोजगार दे। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चाहिए। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री तो बिल्कुल नहीं चाहिए।